Subject Environment Studies, Class 2, Chapter 4, Safety for All, Lecture 1, Subtopic Safety at Home, Road and First Aid. Good morning everyone. Today we will learn about the safety. आज हम सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे. सेफ्टी हम कैसे घर में, रोड में रख सकते हैं. ओके, घर पर हम कैसे सेफ रह सकते हैं, रोड पर कैसे रह सकते हैं, आज हम जानेंगे. Life is precious. To keep ourselves safe, we must follow certain safety rules all the time. आपको पता ही है, जो हमारा जीवन है, हमारी लाइफ है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है. ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. ठीक है, बहुत ही मूल्यवान है. टू कीप आवरसेल्फ सेफ वी मस्ट फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल्स ऑल द टाइम. अपने आप को सेफ रखने के लिए हमें कई सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए हर समय. ओके, ये नहीं कि थोड़े टाइम के लिए ही हमने फॉलो किए रूल्स. अगर आप अपनी लाइफ को बचाना चाहते हैं, ठीक है, सेफ रहना चाहते हैं, तो हमें सेफ्टी रूल्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए. As you are children, you must follow the safety rules at home, on the road, while playing or while boarding the school bus, etc. आप सभी बच्चे हैं, ठीक है, तो आपको ज़्यादा ही सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना चाहिए. आप घर पर हों, चाहे आप रोड पर हों, चाहे आप खेल रहे हों, चाहे आप बस पर चढ़ रहे हों, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है. सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टू बी सेफ एट होम. हम कैसे घर में रह सकते हैं सेफ, कैसे हम रूल्स को फॉलो कर सकते हैं. डू नॉट कीप टॉयज, शूज़, बुक्स एंड बैग्स स्कैटर्ड हियर एंड देयर. आपके जो भी टॉयज़, शूज़ या बुक्स और बैग्स हों, कई बच्चे होते हैं जो फैला कर रखते हैं. ठीक है, तो आपको क्या करना है, उन्हें फैला कर नहीं रखना. कीप दिस थिंग्स प्रॉपरली. इनकी जो सही जगह है वहाँ पर आपने ढंग से रखना है. ओके, डू नॉट कीप टॉयज, शूज़, बुक्स एंड बैग्स स्कैटर्ड हियर एंड देयर. कीप दिस थिंग्स प्रॉपरली. ओके, आपने जैसे टॉयज़, शूज़, बुक्स, बैग्स एक जगह जहाँ उनकी प्रॉपर प्लेस है वहाँ पर उन्हें रखना है. ओके, डू नॉट टच वायर्स, स्विचेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एटसेट्रा. यू मे गेट इलेक्ट्रिक शॉक. आपके सभी के घरों में वायर्स, स्विचेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं. ठीक है, और अगर आप उन्हें टच करते हैं और आपको पता नहीं है कि कैसे यूज़ करना है, कैसे क्या होता है इनमें, तो आपको क्या लग सकता है, इससे इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है. कई बच्चे होते हैं, जैसे स्विच बोर्ड में छोटे बच्चे होते हैं, क्या करते हैं, उन वायर्स से खेलते हैं, ट्राई करते हैं स्विच बोर्ड में डालकर उन्हें. ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है. डू नॉट टच वायर, स्विचेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एटसेट्रा. यू मे गेट इलेक्ट्रिक शॉक. इससे क्या हो सकता है, आपको शॉक भी लग सकता है. डू नॉट ट्राई टू यूज sharp objects like scissors, blade, knives, etc. You may get hurt or cut.
आपको शार्प ऑब्जेक्ट्स जैसे सीजर्स, ब्लेड्स, नाइव्स, इनका यूज़ तब तक नहीं करना जब तक आपको इनका यूज़ नहीं करना आता, क्योंकि इनसे क्या हो सकता है, आपको कट लग सकता है, ठीक है, आपको हर्ट हो सकता है। ओके, डू नॉट ट्राई टू यूज शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक सीजर्स, ब्लेड्स, नाइफ्स। ओके, अभी हमने पढ़ा कि हम होम, अपने घर पर कैसे सेफ रह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हम जब बस पर चढ़ रहे हों, ठीक है, बस में हम चढ़ रहे हों तो हम कैसे सेफ रह सकते हैं। टू बी सेफ वाइल बोर्डिंग अ बस, ऑलवेज स्टैंड इन क्यू वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस। आप स्कूल आने जाने के लिए कैसे आते हैं? आप बस से भी आते हैं कई बच्चे, ठीक है, एक जगह से आप दूसरी जगह जाते हैं तो बस का भी यूज़ करते हैं। तो जब भी आप बस से ट्रैवल करें तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा लाइन में इन क्यू मतलब आपको लाइन में ही बस में चढ़ना है। डू नॉट लीन आउट ऑफ विंडोज वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस। कई बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो विंडो की साइड होती है बस में, वहाँ से बाहर झांकना शुरू कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है अगर आपने सेफ रहना है तो। नेक्स्ट, डू नॉट गेट ऑफ और इन अ मूविंग बस। आपने कई लोगों को चलती हुई बस में चढ़ते और उससे उतरते हुए देखा होगा। तो इससे क्या होता है, इससे कई सारे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। जैसे बस से उतरते हुए और बस चल रही हो तो आपको लग भी सकती है, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि पीछे से कोई और व्हीकल आ रहा हो, ठीक है। सो इसीलिए कहते हैं कि आपको चलती हुई बस से नहीं उतरना चाहिए। ओके, डू नॉट गेट ऑफ और इन अ मूविंग बस। ओके, नाउ नेक्स्ट, टू बी सेफ वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। अब हम देखेंगे कि हम रोड पर कैसे सेफ रह सकते हैं, ठीक है। तो हमें सेफ रहने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ। बेटा, रोड पर आपको फुटपाथ भी देखने के लिए मिलता है, जिसमें लोग आते जाते हैं, जिन्हें पैदल आना जाना होता है। ओके, ऑलवेज क्रॉस द रोड एट अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ज़ेब्रा भी रोड पर बनी होती है, ठीक है, जो आपको अगर रोड क्रॉस करनी है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग इसलिए नाम है, जैसे आपने देखा होगा ज़ेब्रा के कलर क्या होता है, वाइट, ब्लैक, ठीक है। तो ऐसे ही रोड पर लाइंस बनी होती हैं, ठीक है, उसे कहते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग। तो आपको रोड अगर क्रॉस करनी है तो आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ कर सकते हैं। ओके, डू नॉट टीज और हार्म स्ट्रे एनिमल्स लाइक डॉग्स, काउज एट्सेट्रा ऑन रोड। आपने देखा होगा जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, स्ट्रे एनिमल्स जैसे काउज, डॉग्स, ओके, देखे होंगे, जिनको कोई नहीं पालता, रोड पर ही रहते हैं वो, ठीक है, उन्हें आपको परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है, और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आप पिक्चर में देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर चल रहे बच्चे फुटपाथ पर, ठीक है, और ये क्या है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। नेक्स्ट, ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट्स आपने रोड पर देखे होंगे। ट्रैफिक लाइट्स जिन्हें जो लोग होते हैं, व्हीकल चला रहे होते हैं, वो फॉलो करते हैं।
ट्रैफिक लाइट्स कंट्रोल द ट्रैफिक ऑन रोड्स। जो ट्रैफिक लाइट होती है उनका क्या काम होता है? उनका काम होता है जो रोड पर ट्रैफिक है, ठीक है, उन्हें कंट्रोल करना। इट हैज़ 3 कलर्स। आपने ट्रैफिक लाइट में देखे होंगे कितने कलर्स होते हैं? 3 कलर्स। कौन कौन से? रेड, येलो और ग्रीन। सो रेड का क्या काम होता है? रेड लाइट मीन्स स्टॉप। रेड का मतलब रुक जाओ। येलो लाइट मीन्स गेट रेडी। येलो लाइट अगर आपको दिखती है तो इसका मतलब कि वो कह रही है रेडी रहो। ग्रीन लाइट मीन्स गो। ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है? गो। ओके। ऑलवेज लुक फॉर द ट्रैफिक लाइट्स वाइल यू आर ऑन द रोड्स। हमेशा आपने ट्रैफिक लाइट्स को देखना है जब आप रोड पर चल रहे हो। ओके, सो आई रिपीट अगेन, कौन कौन से कलर्स होते हैं? रेड, येलो और ग्रीन। रेड कलर मतलब क्या दिखाता है ये? रेड लाइट मीन्स स्टॉप, येलो लाइट मीन्स गेट रेडी एंड ग्रीन लाइट मीन्स गो। नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे कि अगर हम खेल रहे हों तो हम कैसे सेफ रहें। टू बी सेफ वाइल प्लेइंग। Do not play on the road. Always play in a park or playground. कई बच्चे आपने देखे होंगे रोड पर खेलने लगते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपने खेलना है, आप खेलना चाहते हैं, तो आप कहाँ जा सकते हैं? पार्क या प्लेग्राउंड में। ओके। डू नॉट फ्लाई काइट्स ऑन एन ओपन टेरेस। आपको ऐसे टेरेस पर पतंग नहीं उड़ानी है जो खुले हों, ठीक है। आपने देखा होगा कई जो टेरेस होते हैं, कई सारी छतें ऐसी होती हैं जो खुली होती हैं, ठीक है, रेलिंग भी नहीं होती उनमें। तो आपको ऐसी जगह पर ओपन टेरेस में बिल्कुल भी पतंग नहीं उड़ानी है। डू नॉट गो फॉर स्विमिंग अलोन। अगर आप स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको अकेले नहीं जाना। ओके। डू नॉट फाइट विद योर फ्रेंड्स वाइल प्लेइंग। और कई बच्चे ऐसे होते हैं, आप खेलते खेलते लड़ने लगते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो आपको ऐसा नहीं करना। ओके। डू नॉट फाइट विद योर फ्रेंड्स वाइल प्लेइंग। Now, few more safety rules which can keep you safe are, अब हम कुछ और सेफ्टी रूल्स देखेंगे जो हम फॉलो कर सकते हैं, ओके, जो हमें सेफ रख सकते हैं। डू नॉट पुट शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक पेंसिल इन द ईयर्स एंड माउथ। कुछ बच्चे होते हैं वो अपने कानों में जो पेंसिल्स होती है या शार्प ऑब्जेक्ट जैसे तीली, ओके, मैच स्टिक होती है, तो उसका यूज़ करते हैं, कान में डालते हैं। तो उनका यूज़ नहीं करना है, अपने कानों में नहीं डालना है, ओके। और कुछ बच्चे होते हैं मुंह में डालते हैं पेंसिल, ओके, और चबाते भी हैं, च्यू करते हैं। सो डू नॉट पुट शार्प ऑब्जेक्ट लाइक पेंसिल्स इन द ईयर्स एंड माउथ। आपको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कान में डालते हैं तो आपके कानों को नुकसान हो सकता है, ठीक है। और मुंह में अगर आप डालते हैं तो आपको नहीं पता कि कितने जर्म्स हैं, ओके। आपको कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट या पेंसिल ना तो कान में डालनी है ना ही मुंह में। नेक्स्ट, डू नॉट लाइट मैच स्टिक्स फॉर फन। कुछ बच्चे होते हैं वो ना क्या करते हैं, मैच स्टिक्स होती हैं, माचिस की तीलियाँ जलाते हुए उन्हें बहुत मज़ा आता है, मतलब जलाते रहते हैं उसे। तो आपको फ़न के लिए, मज़े के लिए मैच स्टिक्स नहीं जलानी चाहिए। इससे क्या हो सकता है, इससे कोई भी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, जैसे आग भी लग सकती है। आपको
नुकसान हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, डू नॉट क्लाइंब ऑन दी किचन सेल्फ्स। आपने देखा होगा कि बच्चे किचन सेल्स में भी चढ़ते हैं, तो आपको नहीं चढ़ना है क्योंकि आप गिर भी सकते हैं। नेक्स्ट, डू नॉट थ्रो बनाना पील्स ऑन दी रोड। आपने लोगों को देखा होगा कुछ भी खाते हैं, चाहे वो बिस्किट्स जो खाते हैं बच्चे, ठीक है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, कुछ कुछ ऐसे करते हैं, जो भी वो खाते हैं उसका रैपर फेंक देते हैं। अगर वो बनाना खाते हैं तो उसकी जो छिलका है उसे रोड पर फेंक देते हैं। इससे क्या हो सकता है, अब दूसरा इंसान कोई चल रहा है, अब उसने नहीं देखा तो वो गिर भी सकता है। सो डू नॉट थ्रो बनाना पील्स ऑन रोड्स। नेक्स्ट, always wear helmet while traveling on a scooter or motorcycle। हमेशा आप स्कूटर से या मोटरसाइकिल से ट्रैवल कर रहे हों, ठीक है, तो आपको हमेशा क्या पहनना है, आपने हमेशा पहनना है हेलमेट। ओके, ऑलवेज वेयर हेलमेट while traveling on a scooter or motorcycle। Now next, fasten the seat belts while traveling in a car। अगर आप कार में ट्रेवल कर रहे हैं, कार से जा रहे हैं दूसरी जगह, तो आपको सीट बेल्ट बांधनी चाहिए, ठीक है। आपको सीट बेल्ट का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी वो बंद ही हो। नाउ अब हम जानेंगे फर्स्ट एड के बारे में। फर्स्ट एड क्या होता है? द फर्स्ट हेल्प गिवन टू an injured person before the doctor comes is called first aid। कोई भी इंजर्ड पर्सन, ठीक है, आपने देखा होगा कोई भी अगर इंजर्ड हो गया है तो डॉक्टर के पास ले जाने से पहले, ठीक है, उसकी जो हेल्प हम करते हैं, ठीक है, डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो उसे हेल्प दी जाती है उसे कहा जाता है फर्स्ट एड। ओके, जैसे अगर किसी के चोट लगी है तो आप कैसे कर सकते हैं, आप कॉटन दे सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, अगर आपने डॉक्टर के पास ले जाने से पहले कोई भी हेल्प की है उस इंजर्ड पर्सन की, ठीक है, तो वो है आपकी फर्स्ट एड। If someone gets hurt, do not panic. If you are at school, inform your teacher. At home, inform your parents. अगर आपको लग जाती है, आप हर्ट हो जाते हैं, चोट लगती है, तो आपको पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना, डरना भी नहीं है। ओके, इफ़ यू आर एट स्कूल, अगर आप स्कूल में हैं तो आप किसे बताएंगे, आप अपने टीचर को बताएंगे। इन्फॉर्म योर टीचर। अगर आप घर में इंजर्ड हुए हैं, आपको हर्ट हुआ है, आपको लगी है चोट, ठीक है, तो आप किसे बताएंगे? एट होम इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को बताएंगे। ओके, सो फर्स्ट एड क्या है? द फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर कम्स। डॉक्टर के आने से पहले या डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो हेल्प इंजर्ड पर्सन को मिली, ठीक है, या हमने दी, वो क्या है? फर्स्ट एड। नेक्स्ट, हेयर आर सम फर्स्ट एड टिप्स इन केस ऑफ कट्स, ब्रेजेस, बर्न एंड इलेक्ट्रिक शॉक इंजरीज। अब यहाँ पर कुछ फर्स्ट एड टिप्स दी गई हैं, ठीक है, जो कट्स, ब्रूजेस यानी नील, जलने पर या फिर इलेक्ट्रिक शॉक इंजरीज पर आपको फर्स्ट एड की यहाँ पर टिप्स मिलेंगी जो हेल्प कर सकती हैं इन चीज़ों में, ठीक है। कट्स, वॉश द कट विद क्लीन वाटर एंड देन वाइप इट विद कॉटन सोक्ड इन डेटॉल। Cover it and wrap a clean bandage on it। यहाँ पर फर्स्ट एड टिप्स हैं जो अगर कोई भी कट, ब्रूसेस या फिर बर्न, इलेक्ट्रिक शॉक इंजरीज़ को आप कैसे फर्स्ट एड
कर सकते हो इन चीज़ों में, ठीक है। आप कैसे फर्स्ट एड से हेल्प कर सकते हैं उस इंजर्ड पर्सन की, तो यहाँ पर दिया है। अगर कट्स हैं तो आपको क्या करना है, वॉश द कट विद क्लीन वाटर। आपने जो कट है, अगर कट लगा है उसे क्लीन वाटर से क्या करना है, वॉश करना है। एंड देन वाइप इट, फिर साफ करना है, वाइप करना है, ओके, विद कॉटन सोक्ड इन डिटॉल। डिटॉल में भीगी हुई कॉटन का यूज़ करना है उस कट को वाइप करने के लिए, साफ करने के लिए, ठीक है। कवर्ड इट एंड रैप अ क्लीन बैंडेज ऑन इट। आपने उसे कवर करना है उस कट को, ओके, और रैप करना है अ क्लीन बैंडेज ऑन इट। रैप करना है बैंडेज से, और वो बैंडेज कैसी होनी चाहिए, क्लीन, यानी साफ होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेसेस, नील लगना, ठीक है। तो नील जब हो जाता है तो क्या कर सकते हैं, पेन होता है बहुत, तो अप्लाई कोल्ड वाटर और आइस ऑन दी ब्रेस्ट बार, इट विल रिड्यूस दी पेन। आप क्या कर सकते हैं, आप ठंडा पानी या फिर आइस को जहाँ पर नील है, ठीक है, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, हम ठंडे पानी का यूज़ कर सकते हैं या तो हम आइस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इट विल रिड्यूस दी पेन, ये पेन को कम करता है। बर्न्स, अगर जल गया है तो आप क्या कर सकते हैं, पोर कोल्ड वाटर एंड रब आइस जेंटली ऑन दी बर्न्स। आप ठंडा पानी या तो आइस जो होती है बर्फ़, उसे जहाँ पर जला है वहाँ पर रब कर सकते हैं बहुत ही आराम से। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक शॉक। If a person touches a live wire or any other electrical appliance, switch off the main current line immediately. Make the person lie down and keep him warm. अगर कोई लिव वायर यानी जिसमें अभी भी करंट हो, ठीक है, अगर उसे टच कर देता है, उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो आपको क्या करना है, मेन करंट लाइन जो होती है, ठीक है, जहाँ से आपने वायर देखी होगी, जहाँ से उसकी मेन करंट लाइन है, उसे स्विच ऑफ कर देना है, ठीक है। और क्या करना है, मेक द पर्सन लाई डाउन एंड कीप हिम वार्म। उस पर्सन को लेटाना है, ओके, और उसकी बॉडी को वार्म रखना है। If the injury is very serious, seek the help of डॉक्टर immediately. अगर इंजरी बहुत ही सीरियस है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, डॉक्टर को इमीडिएटली डॉक्टर से हेल्प लेनी है, ओके। सो टुडेज होमवर्क, आज का आपका क्या है होमवर्क, प्रैक्टिस जोन पेज नंबर 25, क्वेश्चन ए, बी और सी आपने बुक में करना है। सो क्वेश्चन ए है, टेक द करेक्ट आंसर। नंबर 1, इट इज़ सेफ टू क्रॉस द रोड एट अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग, रोडवे एंड फुटपाथ। आपसे कहा गया है कि आपको अगर रोड क्रॉस करनी है तो कैसे आप रोड क्रॉस कर सकते हो और किसकी हेल्प से कर सकते हो, क्या यूज़ करके, जिससे आप सेफ रहो, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, रोडवे या फुटपाथ, ओके। तो सही आंसर पे, करेक्ट आंसर पर आपने टिक करना है। क्वेश्चन 2, वी शुड नॉट डू दिस इनसाइड द बस। हमें इनमें से क्या नहीं करना चाहिए अगर हम बस के अंदर हों। ए, सिट क्वाइटली, बी, टॉकिंग, सी, फाइटिंग। क्या नहीं इनमें से हमें करना चाहिए।
Question B. Make appropriate words from given alphabets and fill in the blanks. आपको यहाँ कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, इनसे आपने जो ये ब्लैंक है उन्हें फिल करना है. कैसे फिल करना है? आप उनसे क्या बनाएंगे? वर्ड्स बनाएंगे. ओके और फिल करेंगे. जैसे नंबर 1 है डू नॉट प्ले विद डैश ऑब्जेक्ट. हमें कैसे ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना चाहिए. ओके तो आप इनमें से कोई भी एक अल्फ़ाबेट ढूंढिए. ठीक है, क्या आएगा फिर उससे आप क्या बनाएंगे? वर्ड बनाएंगे. ओके नंबर 2 वी शुड गो इफ़ द लाइट इज़ डैश. हमें चलना चाहिए. ठीक है, अगर लाइट कैसी हो तो आप लिखेंगे यहाँ पर. नंबर 3 डू नॉट टीज डैश डॉग्स ऑन द रोड. हमें टीज़ नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए. ठीक है, कौन से डॉग्स को? जो रोड पर हो. ठीक है. नंबर 4 टू बी सेफ फॉलो डैश रूल्स. अगर हमें सेफ रहना है हमें कैसे रूल्स फॉलो करने चाहिए आप फिल करेंगे. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सी. क्वेश्चन सी कंप्लीट दी फॉलोइंग वर्ड्स. आपको पिक्चर दी है, आपको क्या करना है? जो ब्लैंक है उसे फिल करना है. ओके सो आपने क्वेश्चन ए बी एंड सी पेज नंबर 25 क्वेश्चन ए बी सी आपने बुक में करना है. ओके डू पेज नंबर 25 क्वेश्चन ए बी एंड सी in your book. Okay, and I hope you like the video. Please like and subscribe our channel. Thank you.